हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रेथलेसनेस के बारे में, ब्रेथलेसनेस और उसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ब्रेथलेसनेस को और क्या कहते हैं, अपन डिस्निया कहते हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो वार्ड में अगर केस आता है कि डिस्निया का केस आता है तो हम लोग सोचते हैं ब्रेथलेसनेस के बारे में, ठीक है। तो ब्रेथलेसनेस बेसिकली होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अनकम्फर्टेबल सेंसेशन और अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक अनकम्फर्टेबल सेंसेशन होने लगता है, ठीक, कि बंदे को लगता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही है, ठीक है, अनकम्फर्टेबल सेंसेशन हो रहा है। तो बोलता भी है कि डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि मेरे को सांस नहीं आ रही है या मेरे को एक अनकम्फर्टेबल सेंसेशन लग रहा है, और अवेयरनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसको लग रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ। हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, मगर उस बंदे को जिसको ब्रेथलेसनेस हो रही है उसको समझ में आता है कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस ऑफ माइंड एंड बॉडी दैट इज लाइकली टू प्रोग्रेस विद डिजीज सिवियरिटी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब समझते ही हो कि हाँ भाई बंदे को महसूस हो रहा है माइंड और बॉडी का। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस ऑफ माइंड बॉडी दैट इज़ लाइकली टू प्रोग्रेस विद डिजीज सिवियरिटी। तो ये लाइकली प्रोग्रेस करता जाता है एक्सपीरियंस वो डिजीज सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ब्रेथलेसनेस के को याद करने के लिए बेसिकली हमने एक निमोनिक बनाया है जिसका नाम है ब्रीथ। तो ब्रीथ से आप याद कर सकते हो ब्रेथलेस के कारण। तो पहला है बैक्टीरियल, बी से बैक्टीरियल, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल में क्या क्या आ सकता है, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, कोई बैक्टीरियल कॉज के कारण हो सकता है, जैसे निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ लाइक सीओपीडी, अस्थमा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, और दूसरा रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ जैसे सीओपीडी, अस्थमा। थर्ड हो सकता है तुम्हारा इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म में कौन सा, कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म या एक्सरसाइज के कारण अच्छे भी डिस्निया होता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया आपने तो डिस्निया होने लगता है। जैसे आप अगर मान लो कि आप बास्केटबॉल खेल के आ रहे हो, फुटबॉल खेल के आ रहे हो, या क्रिकेट या बैडमिंटन जो भी खेलते हो आप, तो आप ज़्यादा देर तक खेल लेते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, ठीक है ना। एक्सेसिव एक्सरसाइज के कारण से भी डिस्निया हो सकता है, ठीक है। इम्बोलिज्म अगर हुआ हो, पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज वाला फिजियोलॉजिकल डिस्निया है, ठीक है, ना कि पैथोलॉजिकल, ठीक। ए से तुम्हारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, एंग्जाइटी, एनीमिया, एंग्जाइटी के कारण से भी ब्रेथलेसनेस होती है। कभी कभी एग्जाम के पहले आपका सांस फूलने लगता है, ठीक है, दैट इज एंग्जाइटी ब्रेथलेसनेस, राइट। अनीमिया के केसेस में क्योंकि भाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली उसको ब्रेथलेसनेस होने के चांसेस हैं, ठीक। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया। टेंशन नीमोथोरैक्स हो सकता है बंदे को कि हाँ भाई उसको टेंशन नीमोथोरैक्स है तो उसके कारण से भी ब्रेथलेसनेस हो रही है। टेम्पोनार्ड हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट। एच से हार्ट फेलियर हो सकता है। ई से इलेक्ट्रिकल एरिथमिया वगैरह जो भी आप होता है, ठीक है ना। एरिथमिया, इडीमा, इफ्यूजन, इन सब कारण से भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया, BREATHE, ठीक है ना। तो कैसे कैसे बैक्टीरियल हो सकता है, पहला निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। आर से तुम्हारा रिएक्टिव एयरवे डिजीज जैसे सीओपीडी, अस्थमा हो सकता है, ठीक है ना। ई से एक्सरसाइज हो सकता है, या तुम्हारा इम्बोलिज्म हो सकता है जैसे कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ठीक है। BRE, ए से तुम्हारा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है ना। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। एंग्जाइटी हो सकता है या एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एंग्जाइटी, एनीमिया, ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और टी से तुम्हारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, टेम्पोनार्ड के केस में हो सकता है, ठीक है। एच जो है तुम्हारा हार्ट फेलियर के केसेस में हो सकता है। ई से तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि रिदमिया, इलेक्ट्रिकल वाला हो सकता है, इडीमा, इफ्यूजन, इन सब के कारण से हो सकता है। तो ये बात रही आपकी ब्रेथलेसनेस की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा छोटा वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय।